नमस्कार, मैं साइमा, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आज 3 के तड़के में हम बात करेंगे अमरोहा जनपद में थाना डिडौली इलाके के जोया मार्ग पर अमरोहा से मुरादाबाद जा रही रोडवेज बस उस समय पीछे से जा भिड़ी जब डंपर चालक धर्म कांटे पर बैठा हुआ था, जहां घने कोहरे के चलते डंपर दिखाई नहीं दिया और डंपर में लाइट न होने की वजह से ये हादसा हो गया। इस दौरान रोडवेज में बैठे लगभग 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। सत्येंद्र कुमार। हाँ? सत्येंद्र कुमार। कहाँ से कहाँ रही थी बस ये? अमरोहा से मुरादाबाद जा रही थी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वहाँ धर्म कांटे के पास में जाते हुए उसने डंपर वाले ने एकदम डंपर बैक करा। हाँ? डंपर बैक करा धर्म कांटे पर से। अच्छा। उसमें ना लाइट थी, ब्रेक लाइट थी, न वैसी लाइट थी और हमें पता नहीं चला उसको। तो उस चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। कहाँ जाकर के लगी गाड़ी? हाँ? कहाँ जाकर के लगी गाड़ी? धर्म कांटे के पास में डंपर में पीछे से। तो कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे? अब ये तो यात्री होगा तो कंडक्टर को पता है, मेरे को तो नहीं मालूम। तुम्हारे कहाँ चोट आई? मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। तुम बस के ड्राइवर हो? हाँ, मैं चालक। एक्सीडेंट हुआ ये जोया अमरोहा रोड पर एक धर्मकांटा पर गन्ना तुलवाकर डंपर बैक कर रहा था। घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दिया, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमरोहा में सदर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के आवास पर मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीना बीत चुका है और सभी किसान भाई दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, मगर इस सरकार पर कोई खासा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि सरकार कह रही है कि जो 3 कृषि कानून बने हैं ये खत्म नहीं होंगे, जिसके चलते सभी किसान काफी परेशान हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ये सरकार किसान विरोधी है, हठधर्मी पर है। और मैं तो कहता हूँ किसी भी कीमत पर जब किसी के प्रति कोई बिल लाएगा या कोई काम करता है, लेकिन उसकी राय जरूर लेता है। इसमें ना राय ली गई और बिल्कुल गलत तरीके से बिल लाए गए। हम समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत मेरा मन है कि बिल वापस होने चाहिए। किसानों को सह सम्मान उनसे दरख्वास्त कर उनके घर भेजना चाहिए। अन्नदाता आज अगर हम कोठियों में सोए और अन्नदाता सड़क पर सोए तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा कोई है नहीं। किसान दिल्ली जाने को है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हिटलर शाही है। इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। किसान को तो सड़क पर जाने के बाद में और उससे अपनी सवारी से बैठकर रोका जा रहा है। मुझे तो गेट से किसानों के मसले में गेट से निकल कर मैं रोड पर ही आना चाहता था, मुझे उसमें नहीं निकलने दिया गया। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध करना एक हक है। सरकार सत्ता में बैठे लोगों की आंखें खोलना हमारा मौलिक लोकतंत्र में अधिकार मिला है, लेकिन वो अधिकार भी सरकार किसी कीमत पर भी दमन करके उस अधिकारी को उस अधिकार उससे भी वंचित करना चाहती है। आज किसान जा रहे हैं तो उन्हें अपनी बात को कहने का हक है। आप सरकार को अपना पक्ष रख के और किसानों की बात सुन के उनकी बातों का निदान करने का हक, लेकिन नहीं कर रही सरकार। जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रोटियां धर्म स्थलों से न सीखे तो अच्छा है। मूल रूप से उनकी बातें सुने और समस्याओं का निदान करें जो वाजिब है। और सबसे बड़ा वक्त, खराब वक्त है किसान के सामने, जो आज आत्महत्या भी कर रहा है और मर भी रहा है वो ठंड में और खुले आसमान के नीचे, मतलब 2 डिग्री जहाँ उसमें अगर वो खुले आसमान के नीचे पड़ा तो हर हिंदुस्तानी को इस पर कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस करना चाहिए, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। किसान सड़कों पे हैं, लेकिन बीजेपी अपने वर्चुअल सम्मेलन का ही सभाएं इस तरीके से किसानों को समझाने में लगी। क्या मैंने पहले कहा कि फूट डालो राज करो, हमेशा पॉलिसी रही है बीजेपी की, और उसी में
मैं तो कहता हूँ कि इन सम्मेलनों से फ़ायदा नहीं है। अब किसान, मैंने पहले भी कहा है कि इतना नासमझ नहीं, हर आदमी गेहूं की रोटी खाता है। और मैं तो कहता हूं कि किसान से ज़्यादा राजनीतिक लोग समझदार कभी नहीं हो सकते, ये मैं खुद भी कह रहा हूँ। जब किसान सड़कों पे है तो बीजेपी बहुत से लोग ये सोचते हों कि हाँ कोई दूसरा राजनीतिक हथकंडा अपना कर हम इनमें फूट डाल दें, लेकिन ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है कि वो संभव नहीं, इसमें कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। किसान अपनी मांग, जो वाजिब मांग है उनकी, ये बिल वापस होने तक हमें नहीं लगता कि किसी कीमत पर भी मानेंगे। सरकार मान सकती है बिल वापस लेने के लिए? सरकार ने मानना चाहिए सरकार को। अगर सरकार उन किसानों ने बनाई है तो ये उनका हक है कि बिना पूछे उनसे जो बिल लाए गए हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। नगर पालिका अमरोहा नगर पालिका की बात करें, सीमा विस्तार है, क्या ये जो स्टैंड नगर पालिका है वो अपनी राजनीतिक हथकंडा बना रही है या फिर विकास की काम करेंगी इसमें? कहीं आने वाले चुनाव विकास की जहाँ तक बात है कि विकास तो जितना आज की तारीख में अमरोहा है उसकी विकास की स्थिति भी आप लोग रहते हैं यहाँ उसे देखते होंगे, शायद विकास नहीं, कोई दूसरी चीज़ें उनके जहन में चल रही होंगी जो कि हो मेरे ख्याल से हमेशा बीजेपी के लोगों के दिमाग में चलती हैं दूसरी चीज़ें, और जनहित में कोई चीज़ में दिमाग में चलती नहीं उनके। अगर ऐसा, मैं तो कहूँगा कि आज परिसीमन का मामला चल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। परिसीमन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अध्यक्ष ने, तो उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं। आप इस बारे में क्या कहना? नहीं, अमरोहा का हर व्यक्ति किसी भी संप्रदाय और जाति का क्यों ना हो, वो अमरोहा वासी है और हर व्यक्ति का हक है। जिनकी सोच सांप्रदायिक हो वही सांप्रदायिक बातें करते हैं। मेरी सोच तो व्यक्तिगत हर आदमी जानता है कि सेकुलर और मैं विरोध की बात नहीं, जनहित में कह रहा हूँ कि परिसीमन होना चाहिए, लेकिन नीति और सिद्धांतों पर नियमानुसार होना चाहिए। नहीं, ये अभी सर आपने लखनऊ में नगर विकास विभाग की मीटिंग ली थी, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि महबूब अली अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नगर का परिसीमन नहीं होने देना चाहते। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, महबूब अली राजनीतिक स्वार्थ के लिए महबूब का क्या रुक जाएगा? आप मेरा राजनीतिक स्वार्थ बताइए। जो लोग ये कहते हैं, क्या मेरी विधानसभा में वो गांव बढ़ जाएंगे? क्या मेरा राजनीतिक स्वार्थ क्या है? मेरा तो अगर क्षेत्रफल घटने और बढ़ने की बात नहीं, जनहित में ये उचित नहीं है कि वर्तमान में परिसीमन हो, लेकिन जो क्षेत्रफल का ज्योग्राफिया दिया गया 8-8 किलोमीटर दूर के गांव और 1-2 किलोमीटर दूर के गांव छोड़ दिए गए हैं, वो गलत है। नियमों के तहत परिसीमन होना चाहिए। महबूब सबसे पहला उसका पक्षधर है। लेकिन विकास की जहाँ तक की बात है, विकास तो जितना क्षेत्रफल आज भी अमरोहा का है उसी क्षेत्रफल का विकास नहीं हो पा रहा। दूसरे गांव जोड़ने के बाद तो और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मंत्री जी, साथ ही जनपद अमरोहा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधानसभा हसनपुर के सैंध नगरी में पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने न्याय पंचायत के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री की तुलना शोले फिल्म एक्टर असरानी से कर दी। तो वहीं किसान बिल पर बोलते हुए कहा कि हम किसानों के साथ हैं और लगातार ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। 1000 बसों को लेकर गए आगरा, और आगरा जाने के बाद जब हमने उन बसों में उन लोगों के यात्रा कराने के बारे में सोची, इस सरकार ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखवा कर मुझे 1 महीने के लिए जेल भेजने का काम किया। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से इस सरकार को यह पता देना चाहते हैं, राजनीति में कांग्रेस के मुकदमे इनाम समझते हैं और जेल अस्थायी कर दुनिया की कोई भी चट्टान लगा लो,
इस सरकार के दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ न झुके हैं, न झुकेंगे, न रुके हैं, न रुकेंगे। हम लोगों के अधिकारों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे। इस भरोसे और विश्वास किसान परेशान है। एक साल में 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार ने कहा था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में देंगे, न देने पर ब्याज से भुगतान की बात की थी। बकाया राशि देंगे, गन्ने का मूल्य 400 रुपया क्विंटल करेंगे। ये पहली सरकार है जिसने 4 साल में गन्ने का मात्र 4 रुपया बढ़ाया है। बकाया लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का है। बंद चीनी मिलों को चालू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। और मुझे तो हंसी आती है, जो इस प्रदेश के सूबे के मंत्री हैं सुरेश राणा, कभी 2012 से 17 तक मेरे साथ विधायक हुआ करते थे और इस बार भी मेरे साथ विधायक है। सरकार है तो गन्ने के मंत्री है। पिछली बार जब सदनों में हम लोग गन्ना किसानों के बकाये को लेकर बेल में उतरते थे, अध्यक्ष के सामने तख्ती लहराते थे, धरने पर बैठते थे, मेरे साथ वो भी धरने पर बैठते थे और नारा देते थे गन्ने का दाम 400 रुपया क्विंटल करो। और ये कहते थे अगर भुगतान नहीं दिया तो ब्याज सहित भुगतान दो। क्या हुआ तेरा वादा? आज तो आप ही मंत्री हैं, वो कसम वो इरादा। ये वो लोग हैं जो झूठ के दम पर, झूठ की बुनियाद पर मकान बनाना जानते हैं। और ये सरकार के लोग जिन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, जो आपके अरमानों के साथ, आपके विश्वास के साथ घात करने का काम किया। इस सरकार ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अतिवृष्टि होगा, वृष्टि से जिन किसानों का फसल बर्बाद होगा उन फसलों का मुआवजा देंगे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत गांव-गांव लोगों का प्राइवेट कंपनियों से समझौता कराकर उनके फसलों का बीमा कराया और बीमा करने के बाद आज 4 साल हो गए। बीमा कंपनी और सरकार हजारों करोड़ रुपए लूट के खा गए, किसानों को 1 रुपया मुआवजा देने का काम नहीं किया। निजी ट्यूबवेल के क्षेत्र में पहले 800 रुपए, 700 रुपए आपके बिजली के बिल हुआ करते थे, आज 2200, 2300, 2400 रुपया बिजली का बिल है। खाद का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, वजन खाद का घट गया और ये सरकार किसानों के फसलों का 1 रुपया दाम बढ़ाने का काम नहीं किया। कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी 2400 रैली, 2400 किसान संगठनों से बात करेंगे, डिजिटल बात करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आजकल डिजिटल हो गए, लेकिन बिहार में जब चुनाव पड़ेगा और बंगाल में चुनाव पड़ेगा। अमरोहा से केके न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केके न्यूज।